दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसी किताब के बारे में जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकती है। हाउ टू कंट्रोल योर सबकॉन्शियस माइंड। अब सुनो, ये कोई बोरिंग या थियोरेटिकल किताब नहीं है, बल्कि ये किताब हमारे दिमाग की सबसे पावरफुल चीज सबकॉन्शियस माइंड को समझने और यूज करने का तरीका बताती है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि माइंड मतलब सिर्फ वही पार्ट जिससे हम सोचते हैं, डिसाइड करते हैं या बोलते हैं। लेकिन असली मैजिक तो उस पार्ट में होता है जो साइलेंट रहता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड। वही पार्ट जो आपकी हैबिट्स बनाता है, आपका बिहेवियर डिसाइड करता है और सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी को कंट्रोल करता है। अब सोचो, दिन भर में जो भी हम करते हैं, बोलते हैं या सोचते हैं, उसमें से ज्यादातर चीजें हम कॉन्शियसली नहीं करते। जैसे सुबह उठते ही ऑटोमेटिकली फोन उठाना, कॉफी बनाना या ब्रशिंग करना, ये सब सबकॉन्शियस लेवल पर होता है। अब ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन असली बात ये है कि यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी डेस्टिनी तक को शेप करता है। यानी अगर आप अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना सीख गए तो लिटरली आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीख गए। किताब में बताया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल सॉइल की तरह है, जो भी सीड आप इसमें डालते हो वही ग्रो होता है। अब अगर आप बार बार नेगेटिव सोचते हो, डरते हो, डाउट करते हो, तो सबकॉन्शियस उस नेगेटिविटी को ही रियलिटी में बदलने लगता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोच डालते हो, जैसे कॉन्फिडेंस, सक्सेस, पीस, तो वही चीज धीरे धीरे आपके रियल लाइफ में दिखने लगती है। और यही इस किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है कि सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि सुनने में आसान लगता है पर प्रैक्टिकली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। किताब कहती है कि सबकॉन्शियस माइंड को आप डायरेक्ट कमांड नहीं दे सकते जैसे कोई मशीन को देते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस को कॉन्शियसली नहीं सुनता, ये फीलिंग्स, इमोशंस और बिलीफ्स से रिएक्ट करता है। मतलब आप सिर्फ वर्ड्स से नहीं, बल्कि फेथ और इमोशन से अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते हो। अब एक एग्जाम्पल सुनो। मान लो आप बार बार सोचते हो कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं अनलकी हूँ, मेरे पास कभी पैसे नहीं रहेंगे। अब ये बातें आप मजाक में या कैजुअली बोलते हो, लेकिन सबकॉन्शियस इसे ट्रूथ की तरह एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करने लगता है जो इस बिलीफ को सही साबित करें। और यही वजह है कि कई लोग मेहनत करते हैं लेकिन बार बार वही फेलियर्स रिपीट होते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस ऑलरेडी फेलियर के लिए प्रोग्राम हो चुका होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। किताब कहती है कि सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने का बेस्ट तरीका है अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। हर दिन पॉजिटिव सेंटेंसेस अपने आप से बोलो, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखता हूँ। शुरू में लगेगा कि ये फेक है, लेकिन याद रखो, सबकॉन्शियस को डिफरेंस नहीं पता रियल और फेक में। अगर आप बार बार पॉजिटिव चीज रिपीट करते हो तो धीरे धीरे वो इसे ट्रूथ मान लेता है, और जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है, आपकी रियलिटी बदलने लगती है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा अवेक रहता है, चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हो। इसीलिए रात के टाइम जब आप सोने से पहले पॉजिटिव थॉट्स सोचते हो या ग्रैटिट्यूड फील करते हो, तब वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस में जाता है। किताब में कहा गया है कि बेड टाइम थॉट्स ही आपके अगले दिन की एनर्जी डिसाइड करते हैं। तो अगर आप रात को टेंशन में सोते हो तो सबकॉन्शियस अगले दिन उसी फ्रिक्वेंसी पर काम करेगा। लेकिन अगर आप थैंकफुल मूड में सोते हो तो वो पॉजिटिव पैटर्न क्रिएट करता है। किताब का एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि बिलीफ इज एवरीथिंग। यानी अगर आप किसी चीज को पूरे फेथ से बिलीव करते हो तो आपका सबकॉन्शियस उस बिलीफ को सच बना देता है। और यही रीजन है कि कुछ लोग मिरेकल्स एक्सपीरियंस करते हैं, वो सिक होकर भी जल्दी रिकवर हो जाते हैं, वो इम्पॉसिबल गोल्स अचीव कर लेते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस उनकी बिलीफ के हिसाब से रियलिटी क्रिएट करता है। अब सोचो, जब आप बार बार डरते हो कि कुछ बुरा होगा तो आपका सबकॉन्शियस उस डर को रियल बना देता है। मतलब वो ऐसी सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट करता है जिससे वो डर सच हो जाए। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंटली कहते हो कि एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर, तो सबकॉन्शियस उस स्टेटमेंट को सच करने के लिए यूनिवर्स को सिग्नल भेजता है। किताब
किताब में एक और डीप कॉन्सेप्ट बताया गया है। कॉन्शियस माइंड गेटकीपर की तरह काम करता है। ये डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस में जाएगी और कौन सी रिजेक्ट होगी। अब अगर आप खुद को बार बार क्रिटिसाइज करते हो, गिल्ट फील करते हो या खुद को इंफीरियर मानते हो, तो कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उस नेगेटिविटी को सबकॉन्शियस में अलाउ करने लगता है, और एक बार वो अंदर चली गई तो वो आपके बिहेवियर और लाइफ पैटर्न को कंट्रोल करने लगती है। इसलिए किताब कहती है, अपने कॉन्शियस माइंड को गार्ड की तरह यूज करो। सिर्फ वो थॉट्स अलाउ करो जो तुम्हें ग्रो करते हैं। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे करें? सिंपल है, अवेयरनेस रखो। जब भी नेगेटिव थॉट आए उसे पकड़ो और कॉन्शियसली पॉजिटिव से रिप्लेस करो। जैसे अगर मन में आया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो तुरंत बोलो, मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं सीख लूंगा। धीरे धीरे सबकॉन्शियस नया पैटर्न एक्सेप्ट कर लेता है। यही प्रोसेस रेपिटेशन से ऑटोमेटिक बन जाता है। किताब ये भी बताती है कि सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन बॉडी से सीधा होता है, यानी जो भी बिलीफ आप इसमें डालते हो उसका असर आपके हेल्थ पर भी पड़ता है। अगर आप हर वक्त स्ट्रेस और फियर में रहते हो तो बॉडी उसी वाइब्रेशन पर रिएक्ट करती है और डिजीजेस अट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर आप पीस, लव और हैप्पीनेस महसूस करते हो तो बॉडी खुद को हील करने लगती है। इसलिए कई बार डॉक्टर्स भी कहते हैं, हीलिंग स्टार्ट्स इन द माइंड, नॉट इन द मेडिसिन। किताब का एक और पावरफुल पार्ट है ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट। अगर आप दूसरों के लिए नेगेटिविटी रखते हो या किसी के लिए एंगर होल्ड करते हो तो वो एनर्जी आपके सबकॉन्शियस को ब्लॉक कर देती है। ये ब्लॉकेज आपकी क्रिएटिविटी, पीस और सक्सेस को रोक देती है। लेकिन जब आप फॉरगिव करते हो और थैंकफुल रहते हो तो सबकॉन्शियस ओपन हो जाता है और मिरेकल्स होने लगते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि दिल में साफ एनर्जी रखो, ना बदला, ना गिल्ट, बस पॉजिटिव वाइब्रेशन। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो किताब में है, सबकॉन्शियस माइंड लैंग्वेज नहीं समझता, वो सिर्फ इमेजिनेशन और इमोशन समझता है। मतलब आप किसी गोल को इमेजिन करते हो और उसके साथ हैप्पीनेस फील करते हो तो सबकॉन्शियस उसे रियल समझकर उस डायरेक्शन में काम शुरू कर देता है। इसलिए विजुअलाइजेशन को सीरियसली लो। हर दिन कुछ मिनट अपने गोल को विजुअलाइज करो जैसे वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। उसकी खुशी फील करो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो और देखना धीरे धीरे यूनिवर्स आपको वही देना शुरू कर देगा। किताब में ये भी बताया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देने के लिए रेपिटेशन जरूरी है। एक दो बार बोल देने से कुछ नहीं होगा। आपको हर दिन हर बार सेम पॉजिटिव पैटर्न रिपीट करना होगा। जैसे जिम में डेली एक्सरसाइज से बॉडी बनती है, वैसे ही सबकॉन्शियस को डेली ट्रेनिंग चाहिए। अब बात करते हैं फियर और डाउट की। ये दो सबसे बड़े एनिमी हैं सबकॉन्शियस कंट्रोल के। जब आप किसी गोल के लिए काम कर रहे होते हो और अंदर डाउट आता है कि क्या ये सच में पॉसिबल है, तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज्ड हो जाता है। इसलिए किताब कहती है, फेथ डाउट से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। अगर आपको खुद पर 1% भी डाउट है तो रिजल्ट वीक होगा। लेकिन अगर आप 100% बिलीव करते हो कि यस इट विल हैपन, तो सबकॉन्शियस यूनिवर्स को उसी फ्रिक्वेंसी पर ट्यून कर देता है। किताब कहती है कि सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन डिवाइन पावर से है। ये जैसे एक इनविजिबल वाईफाई है जो यूनिवर्स से कनेक्ट रहता है। जो सिग्नल आप भेजते हो, यानी आपके थॉट्स और इमोशंस, वही वापस आपके लाइफ में रियलिटी बनकर आता है। इसलिए सोच समझकर सोचना बहुत जरूरी है। हर थॉट एक सीड है जो फ्यूचर में किसी न किसी फॉर्म में ग्रो होगा। इसलिए कॉन्शियसली वही सोचो जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस किताब रिकमेंड करती है, थैंक यू टेक्निक। हर सिचुएशन में, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बस थैंक यू बोलो। इससे सबकॉन्शियस को सिग्नल मिलता है कि आप ट्रस्ट कर रहे हो प्रोसेस पर, और जब ट्रस्ट होता है तो एनर्जी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है। अब सुनो दोस्तों, ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। क्योंकि जब आप अपने सबकॉन्शियस को समझ जाते हो तो लाइफ आसान लगने लगती है।
आपको लगता है कि यूनिवर्स आपके साथ है, चीजें आपके फेवर में होने लगती हैं, और सच में ऐसा होता भी है। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपके आसपास के लोग, सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज बदलने लगी हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर का कोड बदल दिया है। तो सिंपल शब्दों में सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का मतलब है खुद को रिप्रोग्राम करना, अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना, अपनी सोच को नया शेप देना। और जब आप ये कर लेते हो तो लाइफ में मिरेकल होना कोई सरप्राइज नहीं रहता। दोस्तों, इस किताब का मैसेज क्लियर है, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब जो चीज आप बार बार सोचते हो वो इवेंचुअली आपकी रियलिटी बन जाती है। इसलिए सोचो वो जो आप बनना चाहते हो, ना कि वो जो आपको डराता है। अपने सबकॉन्शियस को लव, फेथ, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी से भर दो। और याद रखो, कंट्रोल का मतलब दबाना नहीं है। माइंड को दबाने से वो और ज्यादा रिबेल करता है। कंट्रोल का असली मतलब है डायरेक्शन देना। जैसे रिवर को रोक नहीं सकते पर उसे सही डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हो, वैसे ही थॉट्स को डायरेक्शन दो, उन्हें अवेयर होकर पॉजिटिव साइड में गाइड करो। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ आपकी विश के हिसाब से नहीं चल रही, तो बाहर ब्लेम मत करो। अपने सबकॉन्शियस को समझो, उसे हील करो, उसे ट्रेन करो, और देखना बाहर की दुनिया खुद बदल जाएगी।